यहाँ पर यदि हम मुगल काल का अध्ययन करें तो हमें यह स्पष्ट होता है कि एक समय अवधि में वहाँ पर मुस्लिम समुदाय का आगमन होता है, जिसका एक प्रमुख कारण यह था कि औरंगजेब के अपने भाइयों से सिंहासन को लेके युद्ध हुए हैं। उस युद्ध में औरंगजेब का भाई शाह शुजा ने मेतेई राजवंश में शरण ली थी। शाह शुजा के मेतेई राजवंश में शरण लेने के पश्चात वहां पर मुस्लिम समुदाय का आगमन हुआ। मुस्लिम समुदाय को सेना में भी शामिल किया गया, यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग न्याय व्यवस्था की स्थापना भी की गई एवं मोहम्मद सैनी नामक व्यक्ति को काजी नियुक्त किया गया। मोहम्मद सनी का राज दरबार में आगामी काल में भी प्रभुत्व रहा, जिसके कारण मेतेई राज्य में मुस्लिम समुदाय का निरंतर आगमन होता रहा। उसी मुस्लिम समुदाय को आज पंगल कहा जाता है। कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि पंगल शब्द अपभ्रंश है बंगला अथवा बंगाली का, एवं यह मुस्लिम समुदाय प्रमुखता से बंगाली मुस्लिम है। मोहम्मद सनी मेतेई राज्य के प्रथम काजी थे, परंतु यहाँ से मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग न्याय व्यवस्था का आरंभ भी होता है। मोहम्मद सनी के बाद राज दरबार द्वारा काजी की नियुक्ति की परंपरा जारी रहती है एवं 1947 में जो मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया था, इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी का गठन हुआ था। उस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी में काजी वलीउल्लाह थे, जो उसी परंपरा से आते थे जिस परंपरा की नींव औरंगजेब के काल में रखी गई थी। एवं मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के लागू होने के पश्चात काजी वलीउल्लाह स्टेट काउंसिल में मंत्री बनते हैं एवं बशीरुद्दीन अहमद इंटरिम काउंसिल के सदस्य बनते हैं। मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के लागू होने के पश्चात मणिपुर की विधानसभा का जब गठन होता है, उसमें 4 सीटें पंगल मुस्लिम्स के लिए आवंटित की जाती है। यहाँ यह स्मरण रखें कि यह सारे घटनाक्रम मणिपुर के भारत के साथ विलय होने से पूर्व के हैं। यहाँ पर ये एक तथ्य यह भी है कि ब्रिटिश काल में 1934 में उस समय के मेतेई राजा चूरा चांद सिंह के द्वारा निखिल हिंदू मणिपुरी महासभा का गठन किया गया था, जिसका एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश काल में क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा जो धर्मांतरण किए जा रहे हैं उनका यथाउचित विरोध करना। निखिल हिंदू मणिपुरी महासभा का नाम बदलकर किया गया निखिल मणिपुरी महासभा। इस महासभा के नाम परिवर्तन के पीछे कारण यह भी बताया जाता है कि इस महासभा में कम्युनिस्ट एवं इस्लामिस्ट विचारधारा का समन्वय हो गया था। हिजाम इरावत सिंह कम्युनिस्ट विचारधारा से अत्यंत प्रभावित थे एवं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य भी रहे हैं। मोहम्मद नकी अहमद चौधरी स्वयं इस महासभा के सदस्य थे। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार पंगल समुदाय की आबादी 8% है मणिपुर में। जिस प्रकार मैंने पूर्व में भी कहा कि पूर्वोत्तर में ऐसे कई तथाकथित जनजातियां हैं जिनके सगे संबंधी म्यांमार अथवा बांग्लादेश में भी रहते हैं, पंगल समुदाय पर कई बार यह आरोप लगते हैं कि वह गैर कानूनी तरीके से वहां पर रोहिंग्याओं को बसाने का कार्य करता है। इस प्रकार के आरोप मणिपुर के मुसलमानों पर नहीं लगते हैं, इस प्रकार के आरोप आसाम के मुस्लिमों पर भी लगते रहे हैं एवं ऐसी राजनीतिक दलों पर भी लगते हैं जिनका वोट बैंक प्रमुखता मुस्लिम होता है। मुगलों के बाद जब ब्रिटिश आक्रांता आते हैं तो वह अपने साथ क्रिश्चियन मिशनरियों को भी लाते हैं। पूर्वोत्तर में क्रिश्चियनिटी का उदय उस काल से होता है जब अहोम साम्राज्य का पतन प्रारंभ होता है। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध एवं अहोम साम्राज्य के ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट बनने के पश्चात क्रिश्चियनिटी पूर्वोत्तर में अपना पांव पसारने लगती है। पूर्वोत्तर में सिर्फ ब्रिटिश मिशनरी ही नहीं थे, वहां पर अमेरिकन मिशनरी एवं रोमन कैथोलिक्स भी आए थे। यह तीनों समूह पूर्वोत्तर राज्यों में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार आरंभ करते हैं कई मिशनों के माध्यम से, जिन्हें नाम दिए जाते हैं सेरमपुर मिशन, शान मिशन, बाप्टिस्ट मिशन सर्विस। तत्कालीन आसाम के कमिश्नर डेविड स्कॉट जेम्स रे की मदद से गुवाहाटी में बाप्टिस्ट मिशन सर्विस का सेंटर खोलते हैं। सेरमपुर मिशन आसाम में भेजा जाता है, शान मिशन उत्तरी बर्मा एवं दक्षिणी चीन में भेजा जाता है। यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि चीनी साम्राज्य के शासक अंग्रेजों को उनकी भाषा सीखने से ही मना कर देते हैं, जिसके कारण चीन में क्रिश्चियनिटी का उदय नहीं हो पाता। बहुत शीघ्र ही एक व्यक्ति जिसका नाम कृष्णपाल था, वह उसका धर्मांतरण कर देते हैं और उसे चर्च में बिशप बना देते हैं। यहाँ पर इस तथ्य को अवश्य स्मरण रखें कि सर्वप्रथम क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने वाले लोगों को ब्रिटिश लोगों ने पादरी के तौर पर नियुक्त किया, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार दूसरे क्षेत्रों में जाकर भी किया। यही कार्य कृष्णपाल ने भी किया। कृष्णपाल के समान ही एक व्यक्ति थे निधिराम शर्मा। जब उनका क्रिश्चियनिटी में धर्मांतरण हुआ, उसके पश्चात उन्होंने भी जिस प्रकार का कार्य कृष्णपाल ने किया था, उन्होंने भी उसी प्रकार का कार्य किया, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार किया। जिस स्त्री से विवाह किया, उस स्त्री का भी क्रिश्चियनिटी में धर्मांतरण कराया। परंतु बहुत शीघ्र ही ब्रिटिश लोगों को यह एहसास होता है कि उनकी राह अत्यंत जटिल है। प्रारंभ में जो व्यक्ति उस मिशन से जुड़े थे, वह ही किसी न किसी कारणों से वापस लौट गए। कई मिशनों को तो बंद कर दिया गया। डेविड स्कॉट के साथ ही जेम्स रो की वाइफ की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण वह हताश और निराश हो जाते हैं और वापस पूर्वोत्तर से बंगाल लौट जाते हैं। इसी के साथ
ब्रिटिश आक्रांताओं ने जो प्रारंभ में स्कूल खोले थे, पूर्वोत्तर के जन सामान्य की उन स्कूलों में कोई रुचि नहीं थी एवं इन स्कूलों और मिशनरी केंद्रों को तथाकथित जनजातियों ने आक्रमण कर ध्वस्त भी कर दिया था। इसी प्रकार की एक घटना है जब गैरो जनजाति ने आसाम में स्थित सादिया नामक स्थान पर कर्नल वाइट के केंद्र पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। जिस प्रकार के अनुभव जेम्स रे के साथ हुए थे, उसी प्रकार के अनुभव थॉमस जैकोब नामक क्रिश्चियन अधिकारी के साथ भी हुए, जिसकी नदी में डूबकर मृत्यु हो गई थी। परंतु पूर्वोत्तर राज्यों में क्रिश्चियनिटी की प्रथम विजय तब होती है जब आसाम कालाजार एवं कोलरा के प्रकोप से पीड़ित होता है, जिसकी परिणति यह होती है कि अनेकों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। जिन स्कूलों में अभी तक कोई पढ़ नहीं रहा था, जिसमें किसी की रुचि नहीं थी, अब वह स्कूल अनाथालय का रूप ले लेते हैं। उन अनाथ शिशुओं को उस क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ाया जाता है। कई विद्वान तो यहाँ तक मानते हैं कि आज के आसाम के क्रिश्चियन अधिकतर रूप से उन्हीं अनाथ बच्चों की संतानें हैं। दूसरी, क्रिश्चियनिटी की पूर्वोत्तर में विजय का कारण भाषा बनती है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1836 में बंगाली भाषा को आसाम की आधिकारिक भाषा घोषित कर देती है, जिसके कारण जन सामान्य में रोष उत्पन्न होता है और ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आसामी भाषा का कोई महत्व ही नहीं है। इस परिस्थिति का क्रिश्चियन मिशनरी पूर्ण लाभ उठाते हैं। यह भी यहाँ स्मरण रखें कि उस काल में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन हो चुका था। उसी प्रिंटिंग प्रेस का पूर्ण उपयोग करके क्रिश्चियन मिशनरी आसमीज भाषा का शब्दकोश प्रकाशित करते हैं। फिर वे साप्ताहिक पत्रिकाओं का आसमी भाषा में प्रकाशन भी आरंभ कर देते हैं, जिसमें आसामी भाषा के पुनरुत्थान के लिए कई प्रकार के गर्व से भरे लेख प्रकाशित होते हैं। इसी प्रिंटिंग प्रेस की क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार में सर्वप्रथम भूमिका भी रही है। यह वही काल था जिस काल में बंगाल में एक नवीन साहित्यिक दौर का आरंभ हो रहा था। वहां पर कई प्रकाशनों की स्थापना हुई थी, जिसमें राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों पर विमर्श करने वाले कई राष्ट्रवादी लेख प्रकाशित होते थे। लोगों का जुड़ाव उन प्रकाशनों से बढ़ता ही जा रहा था। उसी काल में आसाम में भी एक प्रिंटिंग प्रेस का दौर शुरू होता है, जिसका नेतृत्व करने वाले क्रिश्चियन मिशनरी थे। यहाँ ध्यान दें कि क्रिश्चियन मिशनरी अपने प्रिंटिंग प्रेस से सिर्फ बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट का अनुवाद ही प्रकाशित नहीं करते थे, अपितु वे कई ऐसी मासिक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करते थे जिसमें बंगाल के समान ही राजनीतिक सामाजिक विषयों पर चर्चा होती थी, और उन राजनीतिक सामाजिक विषयों की विमर्श के मध्य ही सूक्ष्म रूप से क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार भी होता था। आसाम में आसमी भाषा में अरुंधई नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ होता है, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान के विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। उसी पत्रिका में बिना बाइबल का पूर्ण रूप से अनुवाद करे बाइबल के कई दृष्टिकोण जन सामान्य के सामने प्रस्तुत किए जाते थे। इन लेखों में यह सिद्ध भी किया जाता था कि जिस प्रकार भारत में अद्वैत वेदांत में एक निराकार निर्गुण परमात्मा का स्वरूप है, उसी प्रकार क्रिश्चियनिटी में भी, बाइबल में भी एक निराकार निर्गुण परमात्मा की अवधारणा है। और यह भी सिद्ध किया जाता था जिस प्रकार से भारत में विशेषकर भक्ति काल में अनेक संतों ने जन्म लिया है, शंकराचार्य ने जन्म लिया है, चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया है, उसी प्रकार से जीसस क्राइस्ट भी एक संत है जिन्होंने मानवता के उद्धार के लिए जन्म लिया है। यही पत्रिकाएं जब सामाजिक विषय पर विचार विमर्श करती थी तो तथाकथित जनजातियों में प्रचलित रीति रिवाजों पर कुठाराघात करते हुए यह कहती थी कि जिन परंपराओं विश्वासों का तुम पालन कर रहे हो वह समाज के लिए घातक हैं, एवं तुम्हें यह पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह रीति रिवाज, विश्वास, परंपराएं वास्तव में ईश्वर की देन है या कुरीतियां हैं। इन्हीं सामाजिक सुधार के आह्वानों के केंद्र में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार ही होता था, जिसमें यह स्थापित किया जाता था कि यह कुरीतियां, यह रीति, यह विश्वास पैगनों की, सैटन वर्शिपर की, शैतान के उपासकों की परंपराएं हैं, जिनका उन्मूलन यूरोप में जीसस क्राइस्ट ने किया है। और अब तुम्हें उसी निर्देश को मानते हुए पैगन धर्म को नहीं, क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार करने की आवश्यकता है। क्रिश्चियन मिशनरियों ने सिर्फ आसमीज शब्दकोश ही प्रकाशित नहीं किए, अपितु आसमीज भाषा से अंग्रेजी भाषा के अनुवाद के लिए पुस्तकें भी प्रचुर मात्रा में प्रकाशित की। उन्होंने आसमी भाषा की कई व्याकरण की पुस्तकें भी प्रकाशित की, जिससे लोग उनसे आसमी भाषा के द्वारा तो जुड़े, अपितु वह शने शने अंग्रेजी भाषा को भी सीखे, आसमी भाषा का अंग्रेजी अनुवाद करना सीखें, जिससे उन्हें बाइबल पढ़ने में सरलता हो। क्रिश्चियन मिशनरियों ने सिर्फ बाइबल एवं पत्रिकाएं ही प्रकाशित नहीं की, एवं उन्होंने कई प्रकार की साहित्यिक कथाओं की भी रचना की। कथाओं के केंद्र में भी क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार ही होता था। उन कथाओं के पात्र, उन कथाओं के संवाद क्रिश्चियनिटी के दृष्टिकोण से ही प्रभावित होते थे। दो साहित्य
उस काल में हो रहे क्रिश्चियनिटी से प्रेरित दुष्प्रचार के प्रमुख उदाहरण हैं। एलोकेसी, बैसियार विषय एवं कामिनी कांता चरित्र, दोनों कथाओं के केंद्र में हिंदू विरोधी दुर्भावना ही है। दोनों कथाओं में यह समान है कि कथानायक की पीड़ा का अंत तब होता है जब वह हिंदू धर्म को त्याग कर क्रिश्चियनिटी धर्म का पालन करना आरंभ करता है, जिसे आज ब्राह्मणवाद कहा जाता है। उसका विरोध इन दोनों साहित्यों में पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। एलोकेसी, बैसियार विषय एक कोर्ट केस से प्रेरित है, जिसे प्रचलित जनश्रुति में तारकेश्वर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उस कोर्ट केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने नोबिन चंद्रा नामक व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंड दिया था, क्योंकि उसने अपने पत्नी की हत्या करी थी। उसने अपने पत्नी की हत्या क्यों करी थी? उसका कारण यह बताया जाता है क्योंकि हुगली में स्थित तारकेश्वर शिव मंदिर के महंत के साथ उनके व्यभिचारिक संबंध थे, जिसके कारण महंत को भी 3 साल की सश्रम कारावास हुई थी। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार एलोकेसी कई वर्षों से संतानहीन होने के कारण महंत के पास संतान उत्पत्ति के लिए औषधि प्राप्त करने जाती हैं, और इसमें स्त्री की एवं उनके माता पिता की सहमति थी। जब यह तथ्य नोबिन चंद्र को ज्ञात हुआ, जो उस समय ब्रिटिश आर्मी में कार्यरत थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ स्थान परिवर्तन करने का प्रयास किया, जिसकी अनुमति तारकेश्वर मंदिर के महंत ने नहीं दी, जिसके कारण नोबिन चंद्र क्रोध आवेश के अधीन हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस कथा का क्रिश्चियन मिशनरियों ने एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया, अपने क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए। इसी कथा से प्रेरित है एलोकेसी बैसियर विषय। इस कथा में उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि इस सारे घटनाक्रम के पश्चात, इस कोर्ट केस के पश्चात वह वैश्यावृत्ति में चली जाती है, और वैश्यावृत्ति से निकालने के लिए क्रिश्चियनिटी उसके सामने मसीहा बनकर खड़ी होती है। जिस तरह ब्राह्मणों को केंद्र में रखकर हिंदू धर्म का विरोध इस साहित्य में दिखता है, हमें आज यथार्थ में बॉलीवुड की मूवीज में भी दिखाई देता है। यदि आपको चिंगारी मूवी याद हो, जिसकी कथा नायिका की भूमिका में सुष्मिता सेन है, वह तारकेश्वर हत्याकांड से प्रेरित लगती है। कथा का इन साहित्य का उद्देश्य सामाजिक सुधार नहीं होता है, इनका उद्देश्य हिंदू विरोध ही होता है, ब्राह्मणवाद को केंद्र में रखकर। क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी भी यह स्पष्ट रूप से जानते थे, यदि समाज में ब्राह्मण द्वेष के बीज को पोषित किया जाए तो समाज को हिंदू धर्म के त्याग के लिए और क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाने के लिए सुलभता से तैयार किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से हो रहे क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार पर हिंदुओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जब प्रिंटिंग प्रेस का महत्व हिंदुओं को भी समझ आया, तो हिंदुओं ने भी इस प्रकार की प्रकाशक संस्थाओं का निर्माण किया। ऐसी ही एक संस्था थी धर्म प्रकाश, जो 1861 में स्थापित होती है। इस संस्था के 11 वर्ष के पश्चात 1872 में आसाम विलासिनी नामक हिंदूवादी पत्रिका का आरंभ होता है। इस संस्था की स्थापना को हिंदूवादी दृष्टिकोण का पुनरुत्थान भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसी संस्था की स्थापना के 11 वर्षों के पश्चात 1872 में आसाम विलासिनी नामक एक दूसरी पत्रिका आती है। वह भी क्रिश्चियन मिशनरियों के विरुद्ध हिंदूवादी दृष्टिकोण को जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य करती है। भोलानाथ दास का सीताहरण काव्य प्रकाशित होता है। औरुंदई के विरोध में चंद्रोदय नामक पत्रिका प्रकाशित होती है। परंतु यहाँ पर एक विभेद देखने को मिलता है। जो प्रकाशक संस्थाएं हिंदूवादी दृष्टिकोण को अपने लेखों के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाती हैं, उन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रकोप भी टूटता है। वह किसी न किसी कानून के माध्यम से उनको बंद करवाने का प्रयास करती है। प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग करके जो प्रचार प्रसार क्रिश्चियनिटी का हुआ है, यह सिर्फ आसामी भाषा तक सीमित नहीं है। यह गैरो भाषा, खासी भाषा एवं पूर्वोत्तर के अन्य भाषाओं में भी किया गया है और उतना ही सफल भी हुआ है। यदि हम पूर्वोत्तर में विशेषकर मणिपुर के नागरिकों के धर्मांतरण के विषय में विचार विमर्श करें, तो हम यह पाएंगे कि मणिपुर में सबसे कम धर्मांतरण हुआ है, जिसका प्रमुख कारण मेतेई समुदाय की उपस्थिति है। मणिपुर में 3 समुदाय प्रमुखता है, मेतेई, कुकी, नागा। मणिपुर में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार उस काल में प्रारंभ होता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी मेतेई राजा त्रिकेंद्रजीत को पराजित करती है। त्रिकेंद्रजीत को पराजित करने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी त्रिकेंद्रजीत को फांसी पर चढ़ा देती है एवं उनके भाई कुलचंद्र को काला पानी की सजा दे देती है। उसके पश्चात आधिकारिक तौर पर मेतेई राजवंश के राजा चूड़ाचांद सिंह को वह सिंहासन आरूढ़ करती है, परंतु सिंहासन की बागडोर अपने हाथ में रखती है और मेतेई साम्राज्य अपनी स्वतंत्रता, स्वायत्तता खो देता है। मेतेई साम्राज्य एक ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट बन जाता है, जहां के आधिकारिक राजा तो मेतेई हैं, परंतु निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं है।
जब मणिपुर की राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार की होती है कि वहां पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो जाता है, तब क्रिश्चियन गतिविधियां वहां पर आरंभ होती हैं, परंतु मेतेई समुदाय के कारण उन्हें अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रारंभ के 20 वर्षों में क्रिश्चियन मिशनरियों को कोई सफलता हाथ नहीं लगती, यहाँ तक कि कुकी एवं मेती समुदाय उन्हें अपने स्थानों पे प्रवेश ही नहीं करने देते। मेते एवं कुकी समुदाय ना ही उन्हें अपने स्थानों में, अपने ग्रामों में प्रवेश करने देते हैं, ना ही अपने स्थानों में किसी प्रकार की भूमि का क्रय विक्रय करने देते हैं। ब्रिटिश राज को प्रथम सफलता तब मिलती है जब दो क्रिश्चियन मिशनरी पेटिग्रू और क्रोजियर उनकी भाषा का ज्ञान करते हैं। पेटिग्रू तंगखुल जो कि नागा गणराज्य का ही एक गण है, उनकी भाषा सीखते हैं। क्रोजियर कुकी भाषा सीखते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान दें कि जिस काल की यहाँ पर चर्चा हो रही है वह समय अवधि स्वतंत्रता के अत्यंत निकट की है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है। 1940 के दशक में वहां पर कुकी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था का उदय होता है। उसके पश्चात वहां पे माओ नॉर्थ सदर एसोसिएशन का उदय होता है। माओ नागा गण संघ का एक गण है। माओ नागा के धर्मांतरण का प्रभाव अन्य नागाओं के गण पर भी पड़ता है एवं नागाओं में शनै शनै क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार होने लगता है। और यहाँ भी वही कारण है, प्रथम कुछ लोगों का धर्मांतरण होता है, वह चर्च के पादरी बनते हैं, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करते हैं। नागाओं के बीच प्रचलित परंपराएं, विश्वास, मान्यताओं पर कुठाराघात करती उनकी प्रकाशन संस्था के द्वारा नागाओं में इस प्रकार के दृष्टिकोण बनने प्रारंभ हो जाते हैं कि हमारे कई रीति रिवाज जैसे हेड हंटिंग अथवा अन्य रीति रिवाज मानवता के लिए उपयुक्त नहीं है, अपितु मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 1928 में मणिपुर बाप्टिस्ट कन्वेंशन के नाम से एक संस्था अस्तित्व में आती है जो अपनी प्रमुखता 3 ब्रांच स्थापित करने का प्रयोजन लेकर चलती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सदर, जिसमें पेटिग्रू नामक क्रिश्चियन मिशनरी नॉर्थ ईस्ट और सदर का धर्मांतरण करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। वहीं क्रोजियर नामक क्रिश्चियन मिशनरी नॉर्थ वेस्ट को धर्मांतरण करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। तथा कथित नाग जनजाति का क्रिश्चियनिटी में धर्मांतरण होने के कई कारण है। उनमें एक प्रमुख कारण स्कूल का भी है। एक क्रिश्चियन मिशनरी E.W. क्लार्क ने अपने परिवार के सहित वहां पर एक गर्ल्स स्कूल की स्थापना करी थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य भाषा का ज्ञान था, जिससे भविष्य में क्रिश्चियनिटी का ज्ञान दिया जाएगा। उस स्कूल की स्थापना के पश्चात वहां पर संडे स्कूल एवं क्रिश्चियनिटी इंडिवर स्कूल की स्थापना भी हुई, जिनका प्रमुख उद्देश्य ये था भाषा ज्ञान देने के पश्चात उन्हें क्रिश्चियनिटी का ज्ञान दिया जाएगा। यहाँ पर यह भी ध्यान दें कि नागगण क्रिश्चियनिटी में धर्मांतरण भी कर रहे थे, तो ऐसे भी नाग थे जो उनका पुरजोर विरोध भी कर रहे थे। आपने नागा रानी गाई दिनेलियू का नाम अवश्य सुना होगा। उनके नेतृत्व में जो नागगण थे वह क्रिश्चियन मिशनरियों का विरोध करते थे। यदि नागगण संघ के किसी गण का सबसे शीघ्र धर्मांतरण हुआ तो वह था सेमा नाग। 1925 में सेमा नाग के 500 क्रिश्चियन लोग थे। 1936 में 6,500 हो गए थे। तो नहीं था कि वे 6,500 लोग क्रिश्चियनिटी में धर्मांतरण करने के पश्चात सामान्य गतिविधियों में रहते थे, सामान्य जन की तरह गतिविधि करते थे, नहीं, वह 6,500 लोग क्रिश्चियनिटी का भरपूर प्रचार प्रसार करते थे, जब वहां की जन सामान्य की रीति रिवाज परंपराओं का खंडन होता था क्रिश्चियनिटी के दृष्टिकोण से। नागगण संघ में यह भी सफलता अंग्रेजों को मिली कि कुछ गांव के गांव भी पूर्ण रूप से धर्मांतरित हो गए थे, क्योंकि उनका नेतृत्वकर्ता उनके गण मुखिया ने ही धर्मांतरण कर लिया था। परंतु आज भी नागाओं में ऐसी जनजातियां हैं जो एक अयोध्य गण थे, जिन्हें अपने संस्कृति पर पूर्ण विश्वास था एवं ब्रिटिश आक्रांता उन्हें अत्यंत भयंकर जनजाति के रूप में देखते थे। अंगामी नागा उसी प्रकार के अयोध्य गण थे। इन्हीं के बीच हेड हंटिंग नामक प्रथा का प्रचलन था। इन्हें क्रिश्चियनिटी के दृष्टिकोण को ज्ञान करने में, उनके स्कूलों में, उनके पाठ्यक्रम में, उनकी भाषा में कोई रुचि नहीं थी। यदि हम क्रिश्चियनिटी को जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में देखें तो 1901 में क्रिश्चियन जनसंख्या 45 व्यक्तियों की थी। 1921 में यह जनसंख्या बढ़कर 4,000 हुई। 1931 में यह 10,000 हुई। 1941 में यह 25,000 हुई। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ हजारों का भेद है। वहीं जैसे ही आप स्वतंत्रता के पश्चात आते हैं 1951 में 70,000 के करीब पहुंच जाती है। यहाँ कोई 10-20 हज़ार का भेद नहीं है, 40,000 का सीधा भेद है। और जैसे ही आप 1960 के दशक में आते हैं तो सीधा 70,000 से लगभग दोगुना 1.5 लाख लोग क्रिश्चियन होते हैं, जो लगभग दोगुना है। 10 साल में दोगुना हो गई। इसमें सिर्फ धर्म प्रचार कारण नहीं हो सकता, अवैध घुसपैठ भी एक प्रमुख कारण होगा। यहाँ पर 1-1.5 लाख की बढ़ोतरी एक नई यथास्थिति का निर्माण करती है। 1960 दशक के पूर्व जो अभी तक जनसंख्या हजारों में थी, वह हमें लाखों में दिखती है एवं बढ़ोतरी भी लाखों में ही होती है। 1970 के दशक में 2,80,000
1980 4,20,000, 1990 6,26,000, 2001 8,50,000, 2011 11,80,000। 2011 के सेंसस के अनुसार क्रिश्चियनों की संख्या भी 41% है, वहीं हिंदुओं की संख्या भी 41% ही है। पंगल मुस्लिम 8% हैं जो औपचारिक रूप से अपने आप को सनमाही धर्म से जोड़ते हैं, उनकी संख्या 7% है। यदि हम गैर हिंदुओं को संगठित रूप से देखें तो क्रिश्चियन और पंगल दोनों मिलकर बनाते हैं 49%। यदि हम सनमाही धर्म के मानने वालों को भी इसमें जोड़ते हैं तो होता है 56%। यदि हम सनमाही धर्म के मानने वालों को हिंदू धर्म के साथ जोड़ते हैं तो होता है 48%। और यह सारी जानकारी 2011 के सेंसस की है। 10 साल में आए और बदलाव इसमें सम्मिलित नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि हिंदू अधिकतम वे हैं जो वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं। मेतेई समुदाय में हिंदू धर्म को मानने वालों की बाहुल्यता है। अन्य समुदाय में जैसे कुकी नागा, उनमें क्रिश्चियन धर्म को मानने वालों का बहुमत है। कुकी नागा जिसमें क्रिश्चियनिटी का प्रभुत्व है वह शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वहीं मेते जिनमें हिंदू जनसांख्यिकी बहुमत में है वे शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं हैं, अपितु इसकी मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स में सम्मिलित किया जाए। इसके पश्चात इन उग्र घटनाओं का उदय हुआ। इसी रिलीजियस आइडेंटिटी को हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी देख सकते हैं। जहां नागा एवं कुकी के नाम पर राजनीतिक दल हैं, वहीं सनमाही, मेती, हिंदू ऐसे कोई राजनीतिक दल मणिपुर में नहीं है। यह तथ्य हमें उग्रवादी संगठनों के नाम में भी देखने को मिलता है। नागा उग्रवादी संगठन मांग करते हैं ग्रेटर नागालैंड की। NSCN जो सबसे भयावह नागा उग्रवादी संगठन है वह मांग करता है ग्रेटर नागालैंड की, जिसमें प्रमुख केंद्र बिंदु है नागालैंड फॉर क्राइस्ट। वहीं कुकी उग्रवादी संगठन मांग करते हैं एक कुकी लैंड की, जिसमें भारत की एवं म्यांमार की भूमि दोनों को सम्मिलित करके एक कुकी होमलैंड का निर्माण किया जाएगा। परंतु इसके समानांतर कोई मेती लैंड, सनमाही लैंड की मांग अभी तक किसी उग्रवादी संगठन ने नहीं की। वहीं पर पंगल मुस्लिम के उग्रवादी संगठन जैसे PULF, पीपल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, अपने घोषणा पत्र में यह बहुत स्पष्ट करता है कि उसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर में एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है, वह भी वैधानिक मार्ग से नहीं, सशस्त्र विद्रोह के मार्ग से। यह संगठन पूर्व में तालिबान के समानांतर अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में मुस्लिम स्त्रियों के लिए ड्रेस कोड भी लागू कर चुका है। इसी प्रकार कई और पंगल मुस्लिम के उग्रवादी संगठन भी हैं, जैसे इस्लामिक नेशनल फ्रंट, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फ्रंट, यूनाइटेड इस्लामिक लिबरेशन आर्मी। यह सभी अपने नाम में स्पष्ट रूप से इस्लाम का प्रयोग करते हैं और अपने उद्देश्यों को लेकर बहुत स्पष्ट हैं। यह दावा करते हैं कि इनके उद्देश्य इस्लाम से ही प्रेरित हैं। मणिपुर के उग्रवादी संगठन जिनमें मेती समुदाय के लोग अधिक हैं, उनकी स्थापना के मूल में भी मेती समुदाय की संस्कृति नहीं अपितु कम्युनिस्ट विचारधारा है। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF, RGM रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट फॉर मणिपुर, PLA पीपल लिबरेशन आर्मी चीनी सरकार की सेना का नाम है। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि वह माओवाद से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने अपनी उग्रवादी संगठन का नाम भी PLA के नाम पर ही रख दिया। तो यदि हम कम्युनिज्म को भी एक रिलीजन के तौर पर माने तो कुछ सदस्य कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर भी अपनी संस्कृति से दूर हुए हैं। UNLF संगठन, जिसे सबसे पुराना मेती समुदाय का संगठन कहा जाता है, वह संगठन भी एक इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट मणिपुर की मांग करता है। उस संगठन में सिर्फ मेते हिंदू नहीं है। उस संगठन का जब निर्माण हुआ था उस काल में भी उस संगठन में मेते हिंदू नहीं थे, उस संगठन में पंगल मुस्लिम भी थे, उस संगठन में दूसरे धर्म के लोग भी थे। इसी के समान PLA, जिसे सामान्यतः मेतेई बहुमत वाला उग्रवादी संगठन कहा जाता है, वह भी अपने उग्रवादी संगठन के उद्देश्य में एक स्वतंत्र स्वायत्त मणिपुर के निर्माण करने की घोषणा करता है, जिसमें मेतेई, नागा, कुकी सबके समान अधिकार होंगे। इन संगठनों के इतिहास में ISI से सहयोग लेना, ISI से ट्रेनिंग लेना, म्यांमार के उग्रवादी संगठनों से ट्रेनिंग लेना, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को सहयोग देना, यह सब भी सम्मिलित है। ये तथ्य इस विषय से जुड़े हैं कि कौन सा समुदाय सामाजिक रूप से अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रखर रूप से अभिव्यक्त करता है। जिस प्रकार धर्म को अर्थ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अधर्म को अनर्थ की आवश्यकता होती है। वही अनर्थ अफीम की खेतों से उत्पन्न होने वाला राजस्व है। जो अफीम उत्पन्न करने वाले क्षेत्र पूर्व में नागा उग्रवादी संगठनों के प्रभुत्व में थे, आज वह प्रमुखता कुकी उग्रवादी संगठनों के प्रभुत्व में है। हम आज के यथार्थ का अवलोकन करें तो कई लोग यह प्रश्न भी उठाते हैं कि ऐसे क्या कारण है कि कुकी समुदाय के साथ हुई हृदय विदारक घटना ने संपूर्ण राष्ट्र में भूकंप ला दिया एवं केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया भी आई।
परंतु जब मेते समुदाय के साथ ऐसा होता है तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं केंद्र सरकार से क्यों नहीं आती हैं? इसका एक संभावित कारण बीजेपी के नेतृत्व में बना गठबंधन भी हो सकता है। 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने एक गठबंधन की स्थापना की थी जिसे नेडा कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। उस गठबंधन में पूर्वोत्तर की कई स्थानीय राजनीतिक पार्टियां थी। उसी गठबंधन के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव लड़ती है। 2022 के मणिपुर विधानसभा के यदि हम चुनाव देखें, हम यह पाएंगे उस गठबंधन में कुकी पीपल अलायंस नामक राजनीतिक पार्टी है जिसने मणिपुर विधानसभा में 2 सीट हासिल की है। यदि हम उस गठबंधन में सम्मिलित राजनीतिक पार्टियों का विश्लेषण करें तो हम यह पाएंगे कि उन गठबंधन में क्रिश्चियनिटी का प्रभुत्व है। इसी प्रकार से नागा पीपल फ्रंट एक पार्टी है जिसका प्रमुख वोट बैंक क्रिश्चियन है। इसी प्रकार से वहां एक पार्टी है नेशनल पीपल पार्टी ऑफ इंडिया जिसके प्रमुख गैरो क्रिश्चियन है। संभवतः यही कारण है कि मणिपुर के 10 कुकी एमएलओ ने यह आह्वान किया था कि उन्हें एक अलग राज्य अथवा अलग व्यवस्था दी जाए क्योंकि वह मेतेई के साथ सुरक्षित नहीं है। हालांकि एन बीरेन सिंह मेतेई है। यदि केंद्र सरकार कुछ करना चाहे तो उसके पास अनेकों मार्ग है, चाहे मणिपुर के संबंध में किसी संसदीय विधेयक को पारित करना हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, चाहे राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश हो, चाहे किसी मंत्रालय द्वारा मणिपुर के संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी करना हो, चाहे जम्मू कश्मीर के समान किसी रीऑर्गेनाइजेशन बिल के द्वारा वहां का पुनर्गठन करना हो, यह सारे मार्ग केंद्र सरकार के लिए सदैव ही खुले हैं। चाहे अनुच्छेद 355 का उपयोग कर वहां की सरकार को निर्देश देना हो, यदि किसी राज्य में किसी नागरिक के जीवन के अधिकार का हनन होता है तो यह संवैधानिक कर्तव्य केंद्र सरकार का भी है कि वह उस जीवन के अधिकार की रक्षा करे। प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म है, यह हमारे शास्त्र कहते हैं। चाहे शास्त्रीय तौर पर हो, चाहे संवैधानिक तौर पर हो, केंद्र सरकार का तो यह दायित्व है ही कि वह जीवन की रक्षा करे। यदि मेरा यह प्रयास आपके अंतःकरण को स्पर्श करता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।